Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alex Coaching Classes. Today I am going to start a new chapter, that is chapter number 10, Vector Algebra. So बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वेक्टर अलजेब्रा. व्हाट इज वेक्टर अलजेब्रा, व्हाट इज वेक्टर, हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कोसाइन ऑफ वेक्टर एंड एटसेट्रा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर. सो आपने वेक्टर और स्केलर का नाम तो सुना ही होगा. एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. और एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. तो आप नॉर्मली लिख सकते हो, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर. अब वेक्टर जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है. अगर मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, सपोज कीजिए मैंने लिखा वेक्टर ए बी, ये साइन है. तो वेक्टर ए बी में ए जो है वो इसका इनिशियल पॉइंट होता है और बी जो है वो फाइनल पॉइंट होता है. ठीक है, समझ में आ गया. ए इनिशियल पॉइंट और बी फाइनल पॉइंट, ये होता है हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन. या नॉर्मली वेक्टर ए बी जो मैंने लिखा है ऐसे, इसको आप नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए स्मॉल लेटर में. सेम ही चीज़ है. इक्वल ना लिख के मैं और लिख देता हूँ. समझ में आ रहा है. चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा. सो सपोज कीजिए कि कोई वेक्टर है ओ, ये सारे बच्चों 3D में आता है, एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट. तो 0 0 0 है एक ओरिजिन, और एक पॉइंट है हमारा पी जिसका कोऑर्डिनेट 3D में है. तो सपोज कीजिए एक्स वाई और जेड है. ठीक है, सो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वेक्टर ओ पी. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ पी, मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे मॉड लगा देते हैं. तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. याद रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर. क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर. तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें तो सबसे पहला जो है वो आता है नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर. नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, जिसका एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड करता हो, दोनों ओवरलैप कर एक दूसरे के ऊपर, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर. इसको ऐसे दिखाया जाता है. ठीक है, कौन से वेक्टर को कहेंगे, जिसका इनिशियल और फाइनल दोनों क्या होगा, सेम ही पॉइंट होगा. उसका दूसरा आता है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, तो यूनिट वेक्टर में वेक्टर ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए. इसका डिफिनेशन अगर कोई आपसे पूछ दे तो सिंपल लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. क्लियर. सो अगर ए वेक्टर को हम दिखा रहे हैं तो यूनिट वेक्टर ए इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए. याद रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कोलिनियर. थोड़ा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट में आपको बता देता हूँ. तो टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन irrespective ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस. सो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम कोलिनियर कहेंगे यदि वेक्टर ए इक्वल्स टू लेमडा वेक्टर बी हो. प्लस माइनस लगा सकते हो आप, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है. और वी कैन से मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लेमडा मॉड ऑफ वेक्टर बी अगर होता है तो ये होता है आपका कोलिनियर वेक्टर. कौन सा वेक्टर, कोलिनियर. कोलिनियर वेक्टर. समझ में आ रहा है. अब एक आता है को इनिशियल वेक्टर. अब देखिए को इनिशियल का मतलब क्या, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग और को मतलब सेम. तो एक दो ऐसे वेक्टर, दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा उसे हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर. समझ में आ रहा है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ाने वाले हैं वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल वेक्टर. सो टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर सेम. दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कहेंगे यदि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है सेम होगा.
इक्वल वेक्टर, सो वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दो वेक्टर हो इस दोनों को हम इक्वल कहेंगे यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए जो है वो इक्वल होगा मॉड ऑफ वेक्टर बी के। वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर बी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होता है? तो दो वेक्टर को हम निगेटिव वेक्टर कहेंगे, दोनों का क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। वेक्टर ए सपोज कीजिए ए भी एक वेक्टर है, ठीक है, और बी ए एक वेक्टर है। इस दोनों को हम निगेटिव कहेंगे यदि ए बी इक्वल्स टू माइनस का बी ए हो तो इसको हम कहेंगे निगेटिव वेक्टर, या फिर बी ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी होता है तो भी इसे हम क्या कहेंगे? निगेटिव वेक्टर। तो क्या चेंज होना चाहिए? डायरेक्शन डिफरेंट होना चाहिए, बाकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए दो फॉर्मूले लगते हैं, एक है ट्रायंगल लॉ और दूसरा है आपका पैरेललोग्राम लॉ। तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा किस क्लास में? तो 11th के फिजिक्स में, ठीक है। ये होता क्या है और सिंपल मैं बता रहा हूँ, प्रूफ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ बता देता हूँ कि क्या होता है। सपोज कीजिए कि ए बी सी एक ट्रायंगल है कुछ इस टाइप से, ए बी एंड सी, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर वेक्टर ए बी, यहाँ पर देखिए दो वेक्टर, एक वेक्टर बी सी में लिख सकता हूँ, इनिशियल बी पॉइंट और फाइनल सी है, और इसको मैं सी ए लिख सकता हूँ। सो इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा उसको हम दिखाएंगे बी ए के द्वारा। सो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी ए। समझ में आ रहा है? ये हमारा ट्रायंगल लॉ, मतलब उसका रिजल्टेंट जो है ये हाइपोटेनियस उसका रिजल्ट देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा, ठीक है। ऐसे ही पैरेललोग्राम में होता है कि आपका ए बी सी डी एक कोई अगर पैरेललोग्राम है तो उसका जो डायगोनल होगा ए सी वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। और ये सब ज़्यादा समझ में आ गया हम क्वेश्चन जब करेंगे तो। उसके बाद लॉ आ जाता है आपका कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब सारे लॉज आपको पढ़ना है। सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर देन कम्यूटेटिव लॉ होता है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ओके। कम्यूटेटिव लॉ लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में। कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है एसोसिएटिव। सो सपोज करो वेक्टर ए बी और सी, तीन वेक्टर दिया है, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर किसी वेक्टर ए में आप जीरो वेक्टर को ऐड कर देते हो तो सेम ही रहता है, वेक्टर ए ही रहता है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। मतलब वही था कि किसी नंबर में हम जीरो ऐड करेंगे तो वही आएगा। दूसरा होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? दो ऐसे वेक्टर जिसको अगर हम ऐड कर दे तो जीरो हो जाता है तो उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो वेक्टर ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ऑफ वेक्टर ए। समझ में आया? सो बच्चों ये था बेसिक कंसेप्ट। अब हम एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करने। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें
डायरेक्शन बनाने पड़ेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो देखिए मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ। सो सपोज कीजिए ये हमारा नॉर्थ है, नीचे साउथ, एस, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमने डायरेक्शन बना दिया है। अब क्या बोला गया हमें कि 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट, सो नॉर्थ 30 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सो नॉर्थ के साथ 30 डिग्री एंगल बनाना है आपको। सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस मान लीजिएगा 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर, और एंगल कितना होना चाहिए, एंगल 30 डिग्री। समझ में आ गया? ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको अगर मैं नेमिंग करना चाहूँ तो ये ओरिजिन है, ओ मान लीजिए, इसको पी क्यू आर या ए मान लीजिए, ठीक है। सो ओ ए जो वेक्टर होगा हमारा वो रिप्रेजेंट करेगा 40 किलोमीटर, ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर और वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर के लिए मैंने अभी जस्ट बताया था जब हम आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहे थे कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर, और जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा 10 kg, इसमें सिर्फ ये क्वांटिटी बता रहा, मैग्नीट्यूड है, सिर्फ कितना kg है तो 10 kg है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है, तो ये कौन सा होगा, स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी के आगे मैं एस लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, समझ जाओगे आप लोग, ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा देखिए कह रहा है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर, ये 2 जो है मीटर ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी है, तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर। यहाँ ऊपर मैं वी लिख देता हूँ, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। चलिए आगे बढ़ें। 40 डिग्री, अब देखिए 40 डिग्री जो है ये भी हमें कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है, बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है, तो कौन सा होगा, स्केलर, तो एस लिख दीजिए। चलिए 40 वाट, 40 वाट में भी कोई डायरेक्शन बता रहा है क्या, कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। 10⁻⁻19 कूलम्ब, दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो लिखा है ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। सो एक्सेलरेशन किसी ना किसी डायरेक्शन में ही होगा, सो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर वी लिख देंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा आप देखिए इस फिर से वही चीज़ आया कि स्केलर और वेक्टर में हमें आइडेंटिफाई करना है। आप देखिए पहला है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड में डायरेक्शन की जरूरत है क्या, नहीं ना। टाइम पीरियड जैसे मैं मतलब 5 मिनट 5 सेकेंड, ठीक है ना, तो 5 मैग्नीट्यूड है और सेकेंड मिनट आर जो आप कह रहे हो ये क्या है, उसका जो है यूनिट है, ऐसा यूनिट है। तो सबसे पहला जो है आपका टाइम पीरियड वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके आगे क्या लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी, एस मैं लिख देता हूँ बच्चों। रीजन आप लोगों को पता चल रहा है ना, बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस में भी मैग्नीट्यूड की कोई डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है ना, डिस्टेंस तो कहीं भी हो सकता है ना, तो ये भी आपका स्केलर है। फोर्स, अब बच्चों देखो फोर्स, फोर्स आप किसी न किसी डायरेक्शन में ही लगाओगे, ठीक है ना, तो ये आपका जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। फोर्स हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी देखिए ये भी किसी न किसी डायरेक्शन में होगा, तो ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। रीजन सब में सेम ही लिखना है, इट हैज या इट इन्वॉल्व बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वर्क डन, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। चलिए आप कह रहा है इन द फिगर 10.6 स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। को इनिशियल, अब को इनिशियल मैंने आपको क्या बोला था कि दो ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा उसे हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर।
तो दो ऐसे वेक्टर बताइए इसको देख करके जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये सेम है। कौन से दो वेक्टर का? तो वेक्टर ए एंड वेक्टर डी का। सो पहला आंसर क्या आएगा? को इनिशियल वाला, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, दिस टू आर को इनिशियल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अब दो वेक्टर जो इक्वल होना चाहिए, तो मैंने क्या बोला था, दो वेक्टर को हम इक्वल कहेंगे यदि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो इसमें देखिए कौन ऐसे वेक्टर दिख रहा है जिसका डायरेक्शन सेम है? तो आप कहोगे सर वेक्टर बी और वेक्टर डी दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। सो आप लिख सकते हैं वेक्टर बी और वेक्टर डी, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। अब कोई बच्चा कहेगा सर वेक्टर ए और वेक्टर सी नहीं हो सकता क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है एक दूसरे के। चलिए आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन इसी का थर्ड है, कह रहा है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अच्छा, कोलिनियर होना चाहिए बट क्या होना चाहिए? इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए वेक्टर ए और वेक्टर सी ये दोनों कोलिनियर है बट इक्वल नहीं है। थर्ड, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी कोलिनियर बट नॉट इक्वल। आप कहेंगे सर नहीं पता चला, क्यों ऐसा आप क्यों कह रहे हो कि कोलिनियर है और इक्वल नहीं है? तो बेटा देखो दोनों पैरेलल है ना एक दूसरे के। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इस दोनों वेक्टर ए और वेक्टर सी का, ये देखिए इस पॉइंट पर चेक करो या फिर इस पॉइंट पर चेक करो, सेम ही मिलेगा आपको, सेम है। लेकिन इस दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इसलिए ये कोलिनियर तो है बट इक्वल नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मुझे कि आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर। अब देखिए वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर हो सकता है क्या? हो सकता है। वेक्टर ए का मतलब क्या और माइनस वेक्टर ए का मतलब क्या? सेम ही वेक्टर है लेकिन डायरेक्शन चेंज है। वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर ए सेम ही वेक्टर है, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये ट्रू है। यहाँ पर भी देखिए वेक्टर ए और वेक्टर सी, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये भी वेक्टर अगर ए होता है यहाँ पर मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों पैरेलल है ना। चलिए आगे बढ़े। दूसरा है आपका क्वेश्चन कि टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर जो है कि ऑलवेज इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, फॉल्स है। वो क्या होना चाहिए? पैरेलल होगा, बाकी ऑलवेज इक्वल नहीं हो सकता, तो ये आपका फॉल्स है। चलिए थर्ड की बात करें तो कह रहा है टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अब देखिए सेम मैग्नीट्यूड होगा तो क्या वो कोलिनियर होगा? नहीं। सेम मैग्नीट्यूड तो हो सकता है वो पैरेलल ना हो, तो ये भी आपका फॉल्स है। अब टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब टू कोलिनियर वेक्टर है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो क्या वो इक्वल होगा? अब कोलिनियर का मतलब क्या? दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, और मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, ये भी ठीक है। तो क्या डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं ना, हो सकता है उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। बच्चों आया समझ में? चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।